दोस्तों आज शाम को 6 बजे से मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे लोग मुहूर्त ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेडिंग न करके कोई एक ऐसा स्टॉक्स पिक करता हूँ जो मुझे आने वाले साल में या फिर आने वाले कई सालों में अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सके। उस स्टॉक्स को मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है, इसी दिवाली पर ऐड किया है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर है, बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है। अगर आप स्टॉक्स शेयर को होल्ड करते हो तो काफी मल्टी वगैरह आपको रिटर्न बनाकर दे सकता है। अभी हाल ही में सितंबर के क्वार्टर में बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं मुकुल अग्रवाल, उन्होंने भी इस स्टॉक्स में अपनी स्टेक उठाई है, इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़ों शेयर बाय किए। और इसके अलावा ये शेयर एवरी साल हम कह सकते हैं 5 साल का इसका जो रिटर्न है वो 1100% का रिटर्न है। 1100% का रिटर्न तो काफी अच्छा खासा शेयर है और काफी अच्छे इसके फंडामेंटल्स हैं। तो अभी वो कौन सा स्टॉक्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। काफी दिनों के बाद मैंने स्टॉक्स के ऊपर ये जो वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में फंसे रहते हैं। ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्टमेंट भी करना है आपको। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप लोग स्क्रीन पर देख सको। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे इस कंपनी का सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ये कंपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है। बड़ी कंपनी मतलब लार्ज कैप कंपनी होती है। तो लार्ज कैप कंपनी आपके पैसे को लगभग हो सकता है 5 साल में डबल करे, करे ना भी करे। जो हमारी छोटी कंपनियां होती है, मिड कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, उन कंपनियों के पास काफी अच्छा खासा पोटेंशियल होता है पैसे को अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने का। तो यहां पर हम देखेंगे मार्केट कैप इस कंपनी का, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। मार्केट कैप है कंपनी का 15,798 करोड़ का, जो कि अभी काफी अच्छा है, ग्रोथेबल स्टॉक है। अभी इसको बढ़ना है। कंपनियों के लाखों करोड़ के मार्केट हो जाते हैं, ये तो अभी केवल 15,700 करोड़ का और पेनी शेयर भी नहीं है। ठीक है, तो काफी अच्छा है। यहाँ पर स्टॉक का पी है 23। अब स्टॉक का पी 23 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक महंगा हो गया। बहुत सारे स्टॉक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि स्टॉक का पी 15-16% होना चाहिए, 17-18% हो तो सस्ता रहता है। ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री पी क्या है, इंडस्ट्री पी क्या है, यहाँ पे देखो 37 है, तो इंडस्ट्री पी से काफी कम है। तो मतलब स्टॉक का पी है वो इंडस्ट्री पी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है। अभी स्टॉक्स जो है काफी अंडर वैल्यूड है। यहां पर हम देखेंगे कंपनी का करंट प्राइस 1251 रुपए चल रहा है। सर ये इतना महंगा शेयर 1251 रुपए का, पेनी शेयर के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने हजारों शेयर लेके बाय कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, पेनी शेयर किसी काम के नहीं होते। एक स्टॉक्स बाय करो अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन वो स्टॉक ऐसा होना चाहिए वो अकेला ही आपको हीरे के बराबर हो। तो मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर देखो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कंपनी की, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है 1278 और कंपनी का करंट प्राइस क्या चल रहा है 1251। कभी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस की जो वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर कम है तो समझो वो शेयर बहुत अंडर वैल्यूड है। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो काफी अच्छी है और कंपनी का जो शेयर है वो अभी अंडर वैल्यूड है। कंपनी के पास रिजर्व काफी अच्छे खासे पड़े हुए हैं, 5551 करोड़ के रिजर्व है। कंपनी के पास एसेट्स काफी अच्छे हैं, 12,242 करोड़ के एसेट्स हैं। डेट भी है कंपनी के पास 3776 करोड़ का, लेकिन डेट से ज्यादा क्या है कंपनी के पास 5551 करोड़ का रिजर्व है उसके पास। कभी भी दे सकता है वो अगर चुकाना चाहे डेट को। यहाँ पे देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग 45.6% है। एफआई की होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो भी आपने देखा ना कि लाखों करोड़ का उन्होंने एफआई ने माल बेचा है, यहाँ पर एफआई स्टॉक्स में कितने इंटरेस्टेड है देखो। और इसके साथ ही डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 10% होल्डिंग है इनकी। लाइबिलिटीज काफी कम है और एसेट्स काफी ज्यादा है देखो। और टोटल एसेट्स काफी ज्यादा है, 12,242 करोड़ की। एसेट्स ज्यादा होने चाहिए, लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए। तो कंपनी के पास एसेट्स काफी अच्छे हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के पास जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 या 1 से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.67% का डेट टू इक्विटी रेशियो है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी के पास डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है। तो कंपनी कर्ज मुक्त है, फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा है, एसेट्स काफी अच्छे हैं, अंडर वैल्यूड शेयर है। और एक और चीज बहुत गजब की चीज, यहां पर आप एक चीज देखो, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंस, कैश भी काफी अच्छा खासा कंपनी के पास पड़ा हुआ है। और पीईजी रेशियो, पैग रेशियो जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेट। पीईजी रेशियो जो होता है किसी कंपनी का, अगर 1 हो या 1 से कम हो तो वो काफी अच्छा होता है। ये क्या दिखाता है कि प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेट, आपकी जो अर्निंग की जो ग्रोथ की रेट होगी वो क्या है।
तो वो हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, तो वो ग्रोथ रेट काफी ज्यादा होती है वहां पे, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है। और इसके अलावा और भी चीजें देखते हैं हम, तो हम नीचे चलते हैं। आप देखोगे नीचे यहाँ पे कंपनी में इसकी सेल्स की बात करते हैं, तो सितंबर 2021 में इसकी जो सेल्स थी 1793 करोड़ थी, अभी बढ़कर के 2747 करोड़ हो गई है सितंबर 2024 में। एवरी क्वार्टर, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ये देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखो जून से जून, देखो दिसंबर 2022 में 2755 करोड़ की सेल थी, और दिसंबर 2023 में 1853 करोड़, थोड़ी सी कम हो गई। फिर 2024 में 2200 कहां, अभी आया नहीं है। मार्च 2023 में 2796 करोड़ थी, और मार्च 2024 में 2086 करोड़। ये थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन आप देखोगे सितंबर 2024 में इसने हाईएस्ट सेल की अब तक की। यहां पर देखोगे सितंबर 2024 में 2747 करोड़ थी, और सितंबर 2023 में कितनी थी, 2719 करोड़। सॉरी 23 कहां है, सितंबर 2023 किधर है, ये रहा 2424 करोड़। तो काफी अच्छी ग्रोथ रेट देखिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है कि यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है इसी क्वार्टर में, सितंबर में। तो इसकी वजह से कंपनी ने काफी अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दिया है लास्ट एक मंथ में। और नीचे देख लेते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है कंपनी का। नेट प्रॉफिट आप देखोगे 93 करोड़ से बढ़कर के 214 करोड़ हो चुका है सितंबर 2024 में। ईपीएस अर्निंग पर रेस, अर्निंग पर शेयर क्या है, एक शेयर पर आपको कितना अर्निंग करके दे रहा है स्टॉक्स। आपने मान लीजिए इसके 100 शेयर खरीदे, तो एक शेयर पर कितना आपको पैसा मिलेगा, अर्निंग कितनी कर रहा है उसका देखो आप 8 रुपए से बढ़कर के धीरे धीरे करके 16 हो चुका है, काफी बड़ा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे देखोगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितनी है कंपनी की, लास्ट 5 ईयर की 5% है। और लास्ट प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, तो लास्ट 5 ईयर में 48% की सीएजीआर से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से इसने काम किया है, ग्रोथ की है। और सीएजीआर की बात करते हैं तो कंपाउंडेड सीएजीआर ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है सीएजीआर का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर 5 साल में 65% के सीएजीआर से कंपनी ने रिटर्न्स बनाकर दिए है। तो काफी अच्छी चीज है यहाँ पे, सीएजीआर भी काफी अच्छा रिटर्न है यहाँ पे दे रहा है मार्केट बना करके। इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, एफआईआई वालों के पास पहले 11.95% की होल्डिंग थी, इन्होंने क्या किया है इस क्वार्टर में 9.67% की होल्डिंग रह गई है। लेकिन यहां पर डी आप देखो जिस तरीके से एफआई वालों ने माल बेचा है, लेकिन डीआई वाले खरीद भी रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खरीद भी रहे हैं। तो डीआई वालों ने क्या किया 1.78% से बढ़ा करके 10% की होल्डिंग कर रखी है। और बाकी पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास ओनली 34% की होल्डिंग है, 34% की होल्डिंग है। इसमें आप देखोगे मुकुल महावीर अग्रवाल जी जो कि काफी बड़े इन्वेस्टर हैं, यहां पे इन्होंने क्या किया है सितंबर 2024 में 1.19 करोड़ का इन्होंने स्टेक उठाया है इस क्वार्टर में। तो काफी यहां पर आपने देखा कि बड़े इन्वेस्टर भी यहां पर इंटरेस्टेड हैं। बाकी आप देखोगे टेक्निकल चार्ट में, तो यहां पर आप देखोगे टेक्निकल चार्ट में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, मैं इसको एक हाइड कर देता हूं एक बार। आपको चार्ट पे दिखेगा तो 2022 का 31 अक्टूबर 2022 का इसने ब्रेकआउट किया है, और कप एंड हैंडल टाइप का इन्होंने इसने पैटर्न भी बनाया है। तो इसका जो टारगेट अगर हम बात करते हैं, इसके अगर टारगेट को अगर हम लेके चलें कि कहां तक मार्केट का टारगेट, इसका शेयर का टारगेट हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट रह सकता है वो आने वाले टाइम में आप देखोगे इसका जो टारगेट है लगभग आपको इतना मिल जाएगा। ये आप कह सकते हो क्या, ये दीपक फर्टिलाइजर, हाँ ठीक है। तो ये 1596 का लगभग 1600 रुपए का इसका टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट है ये क्या है, शॉर्ट टर्म टारगेट है। अभी जो 1200 रुपए शेयर चल रहा है वो शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 1600 रुपए का है, ठीक है। अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो ये और अच्छा बढ़िया शेयर है, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, हो सकता है साल 6 महीने में आपको दिख जाए, ठीक है। और 2022 का इसने मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया है, यहां से आप देखोगे ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट, यहां पे देखोगे ये। इसके अलावा अगर इसके बिजनेस की बात कर लें कि कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, इनमें काम करती है, ठीक है। आप यहां देखोगे तो आपको दिखेगा
कंपनी की वेबसाइट पर हम एक बार देख लेते हैं। तो इसने एक मेंशन कर रखा है काफी सारी चीजें। देखो बिजनेस वर्टिकल्स किस किस सेक्टर में ये बिजनेस करती है। तो इंडस्ट्रियल केमिकल बनाती है एक। तो ये टेन टेन क्या है, ये है आपका वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट। और ये क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस, जो फसल होती है उसके न्यूट्रिशन के लिए मेडिसिन वगैरह हो सकता है बनाती है, ठीक है। एनपीके होती है जो उसको बनाती है। वैल्यू एडेड रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में भी कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर कंपनी 4 सेक्टर में काम करती है और वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ये। आप देख रहे हो यहाँ पर इंडिया फर्स्ट ट्रू लाइफस्टाइल और वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एनपीके, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्निकल अमोनियम, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल। तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कंपनी और काफी अच्छा यहाँ पर रिटर्न बनाकर दिया है। देखो 1240 रुपए का शेयर चल रहा है, 5 साल में इस कंपनी ने 1118% का रिटर्न बनाकर दिया है। और 1 ईयर की बात करें तो लगभग पैसा डबल कर दिया इस कंपनी ने। तो ये मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा शेयर है। मैंने इसको बाय भी कर लिया है और मैं इसको होल्ड करने वाला हूं, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है इस शेयर के बारे में, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके पास ये पहला शेयर है? क्या आप ऐसे शेयर को मुहूर्त ट्रेडिंग पर ऐड करना चाहोगे, ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर और अंडरवैल्यूड शेयर को? और बिजनेस काफी अच्छा है कंपनी का, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक एनालिसिस थी स्टॉक के बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं आप इसको बाय कर ही लो। आपको कोई भी स्टॉक्स बाय करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करना है। ये तो मेरा एक एनालिसिस था कि देखो इस नाम से एक स्टॉक्स है मार्केट में, इसके ये फंडामेंटल्स हैं, ये बिजनेस है कंपनी का, ठीक है। आगे आपको कैसा लगा शेयर एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपके पास अगर है तो कितने स्टॉक्स हैं? मेरे पास इसके कंपनी के लगभग 100 शेयर हैं, ठीक है। आपके पास कितने हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पता है काफी दिनों बाद ये वीडियो आया है, लेकिन मैं इस पर अब मैं कंटिन्यू काम करूंगा, ठीक है। इस चैनल पे मैंने काफी दिनों से काम नहीं किया था, लेकिन अब मैं इस पर कंटिन्यू काम करूंगा। आपको वीडियो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे बढ़िया स्टॉक्स, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा।